सही है जो आपने कहा डॉक्टर रिजवान, अगर पूरे देश में एक साथ ले आए होते तो बोला बिना टेस्ट करे ले आए। विजय जी ने जो पॉइंट में कहा, डॉक्टर साहब आ रहा हूं, विजय जी को लाई सरवर जी की जगह, अतीकुर रहमान भाई जो आप कह रहे हैं अतीक भाई कि पूरे मतलब एक साथ ले आते पार्लियामेंट में हो जाता, अगर एक साथ ले आते तो रिजवान साहब आप यहीं बैठे होते और आप कह रहे होते भाई 140 करोड़ का देश है ऐश्वर्या, क्या एक जगह करके टेस्ट नहीं कर सकते थे? 28 से ज्यादा प्रदेश है, जरा चेक कर लेते कि सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे पास ऐसा तो कुछ मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत है, यदि वो सेंटर में भी लाना चाहे तो वो कर सकते हैं, उनके पास नंबर्स हैं, उनके पास नंबर है, उसको कर। बट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट नंबर्स। ये देश है और इसलिए मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, पार्टियों की सोच से अलग, योर सपोर्ट टू लीडर्स एंड पार्टीज सेपरेट। मैं पूछ रहा हूं ये देश के लिए ठीक है कि नहीं है? रिजवान साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं सरवर जी आपके पास, दादा आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर रिजवान कुछ कह रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, इन्होंने एक शुरू में बात बोली कि आप मुस्लिम महिला को तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और जो लिव इन रिलेशनशिप में है उसको नहीं दे रहे हैं। बड़ी अजीब बात बोली, है तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। अरे साहब, जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो 18 साल से ऊपर है, वो अपना एक फैसला कर रही है, लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाजत देता है कि एक महिला का शौहर आकर उसको बताए कि तुम जिस कमरे में सो रही हो कल से यहां पर आकर दूसरी रहेगी, तुम इस कमरे के बाहर जाओ? क्या मुसलमान शौहर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेता है? क्या शरीयत में ये इजाजत और मर्जी पहली बीवी की है या नहीं है? अतीकुर रहमान, अरे जो लिव इन रिलेशनशिप में वो अपनी मर्जी से एज एन अडल्ट ये फैसला कर रही है। बकवास। नहीं, व्हाट इज बकवास इन दिस? प्लीज टेल मी। तो आप ही का स्टेटस डाउन होगा। नहीं, रिलैक्स। डोंट गेट पर्सनल। अतीकुर रहमान जी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, पहली बात, एक सेकंड, बैक ऑन टॉपिक बोथ ऑफ यू प्लीज, थैंक यू, प्लीज रिलैक्स। डॉक्टर साहब रिलैक्स। महिला से शौहर दूसरी करने से पहले इजाजत लेता है या नहीं लेता है? अतीकुर रहमान, सर्वर साहब को भी ले आइए प्लीज, आप दोनों प्लीज। लेता है इजाजत या नहीं लेता है? ओके डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट देश तक पहुंच गया। नाउ प्लीज रिलैक्स। अतीकुर रहमान जी, आप उन किसी की सोच को घटिया या बकवास, सुन लीजिए प्लीज। अतीकुर रहमान जी, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, किसी की सोच को बकवास कहने से रियलिटी नहीं चेंज हो जाती। ऐसी आप भी जानते हैं कितनी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने रियली फेस किया। जब ट्रिपल तलाक हुआ था, विजय जी एंड सरवर साहब, जब ट्रिपल तलाक का वो आया था सर, तो मुझे याद है रविशंकर प्रसाद के, तब वो लॉ मिनिस्टर थे, उनके घर पे अचानक रात को इतनी महिलाएं जस्ट टू थैंक हिम। रविशंकर जी पहुंचे नहीं थे, उससे पहले वहां पर सैकड़ों महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पार्लियामेंट से पहुंचे हैं। मैं हैरान हो गया, और वो कह रही है कि वो अपनी स्टोरी जब उन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को बताई ना कि वो सुबह थी और शाम को, तो ये दैट्स अ रियलिटी। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सरवर साहब, ये देश के लिए जरूरी है कि नहीं है? आपको ये गलत क्यों लगता है? पहली बात तो मैं अभी भी लग रहा हूं आप जैसे आदमी को गलत क्यों लग रहा है, बट स्टिल सरवर साहब, तो ये जेंडर इक्वलिटी का मसला है कि नहीं है, ये सरवर साहब करें ना, पूछिए ना सर, आप सीधा सवाल पूछिए। बोलिए सरवर साहब। असल में आप लोग सवाल भी पूछ नहीं पा रहे हैं, ये परेशानी है। अच्छा। और जवाब भी पहले ही आपने तय कर लिया। आपने ये कैसे कहा कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। हाँ, तभी तो मैंने कहा वाई आर यू। मैंने तो अभी अपनी बात रखी ही नहीं। रखिए सर, रखिए। और आपने यही सवाल हमसे कर लिया। पहली बात, डिबेट लीगल होंगे या पर्सनल होंगे? ये सिर्फ इस्लाम का मामला है, ये क्रिश्चियनिटी का भी मामला है, पारसी का भी मामला है, और देश में जो नैरेटिव फैला रहे हैं, सुन लीजिए, आप बोलने दीजिए ना। बोलिए। नैरेटिव फैला रहे हैं कि इस देश में शरिया कानून लागू हो गया। पर्सनल लॉ शरिया कानून नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही जैसे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, जैसे पारसी पर्सनल लॉ है, और जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। हाँ। ठीक है, आपने मैरिज एक्ट में सिख और बौद्धिस्ट को रखा है, लेकिन आपने आज बौद्ध धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया?
आपने सिख धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने क्रिश्चियन धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने पारसी धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? टोटल डिबेट इस्लाम को टारगेट करके कोई ये टारगेट नहीं रिजवान कर रहा से भाई, पूछिए कि ये मुसलमान है, इनकी बेटी ने कितनी शादी की, इनकी सुनिए टारगेट ऐश्वर्या जी, क्या रिजवान होता है से सरवर पूछिए जी? इसकी बहन ने कितनी सरवर जी, शादी मैं आपको की, बहुत इज्जत से इसकी बात करता बीवी- हूं। You are a respected बदतमीज person, आराम से आदमी। बात कीजिए। ये बदतमीज आराम से आदमी को आप डिबेट में लाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इनकी बहन की कितनी शादी है? Relax. इनके जीजा ने कितनी शादी की? Relax. फिर ये Why you होते getting कौन personal? है बोलने वाले? Don't कि get इस्लाम personal. में ऐसी शादी होती Don't है। get personal. जब Debate इनके derail हो जीजा ने जाती है। नहीं, इनकी सरवर माँ ने साहब, कितनी शादी की? एक सेकंड, इनके सरवर बाप साहब, ने कितनी शादी की? सरवर साहब, इनके आप बाप उन ने लोगों में कितनी- से हैं इनके जो बाप ने सभ्य कितनी रहते हैं। शादी प्लीज की? डोंट इनकी असभ्य माँ वाली कितनी बातें है? मत कीजिए। ये ए ओ आई रिजवान की माँ मैं बहुत कितनी ज्यादा है? कर सकता हूँ, अच्छी बात नहीं है ये, प्लीज समझिए रिजवान मेरी की माँ 4 है क्या? आई रिस्पेक्ट। क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज एवरीवन ऑफ नहीं तो आप- एवरीवन ऑफ एयर फॉर अ मिनट, एवरीवन ऑफ एयर गर्मा राइट नाउ, एवरीवन ऑफ एयर। आप बात समझिए, जब इस तरह की टिप्पणी किसी की माँ बहन भाई नहीं होना चाहिए। अतीकुर रहमान इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सरवर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति है, कोई हंस रहा है, ये सब गलत है। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर नाउ प्लीज? एवरीवन ऑन एयर मल्टी। आप सब सभ्य लोग हैं। विजय जी एंड मुफ्ती वजाहत काजमी साहब पर्सनल हो जाना, गुस्सा करना होता है, बट मैं बता रहा हूं सरवर साहब उन लोगों में से हैं जो गलत होता है ना, मेरे को अभी भी याद है, वो कहते हैं कि गलत को गलत है, सही को सही। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू हिम टुडे, बट इट्स ओके, उनकी मर्जी है। लेकिन काशमी साहब और फिर त्रिवेदी जी के पास आ रहा हूं, आपको रिजवान साहब से दिक्कत है, आप उनको देख के माइक हटा रहे हैं, मैं क्या करूं? इट इज नॉट गुड। देश देख रहा है सरवर साहब। बट काशमी साहब मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं उसमें। जी काशमी जी, रिजवान साहब को भी रखिए और काशमी जी। ऐश्वर्या भाई, जी जनाब। ऐश्वर्या भाई, बात यह है कि हमें डिबेट में जो बुलाया गया है जी जनाब, वो अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है, किसी पर टिप्पणी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। बिल्कुल, इट्स योर व्यू पॉइंट। हम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। बिल्कुल हैं जी। और सही बात हमें बैठ करके अपने, चूंकि हम एक बड़े चैनल पर बैठे हुए हैं, तो अपना सही से मैसेज दें ताकि लोगों को सही बात पता चल सके। ट्रिपल तलाक पर जब देश में कानून की बात हो रही थी, ऐश्वर्या जी आपको ये जानकर कि ताज्जुब होगा कि 90% मुसलमान यही नहीं जानता था कि तलाक अहसन क्या है और तलाक बिदअत क्या है और तलाक का कुरान ने और हदीस ने सही तरीका क्या बयान किया है जी। चूंकि वो अपने मसलकों में उलझा हुआ था, उसको मसलकों की दीवार से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, तो वो जाना भी नहीं कि तलाक का कुरान ने, शरीयत ने, इस्लाम ने तलाक का क्या तरीका बयान किया है। यूसीसी पर मुझे 2-3-4 बातें रखनी है, छोटी छोटी सी बातें हैं। देश में 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसमें सबसे बड़ी आबादी हमारे सनातन के भाइयों की है, फिर दूसरी जो है वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। सबके अपने अपने मजहब हैं, सब अपने अपने मजहबों पर अमल करते हैं। आप पूरी दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएंगे, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, सिंगापुर जाएं, जहां जाना है आपको, दुनिया में हर जगह मुसलमान है, हर जगह सिख है, हर जगह हिंदू है, लेकिन वहाँ यूसीसी है और किसी को किसी तरह की अपने मजहब पर अमल करने की कोई दिक्कत नहीं है। देश में बहुत बड़ी गुमराही फैलाई जा रही है कि जब यूसीसी लागू हो जाएगा, तो मैंने आज सोशल मीडिया पर एक मैसेज पढ़ा कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो सब हिंदू हो जाएंगे, यूसीसी लागू हो जाएगा तिलक लगाना पड़ेगा, यूसीसी लागू हो जाएगा तो मजहब पर नहीं रह पाएंगे। ये सब झूठी और फ्रॉड बातें। अमेरिका में कितने रिश्तेदार आपके रहते हैं, मैं अपील कर रहा हूं आप लोगों से, आप उनसे बात करिए, पूछिए 50-50 साल से लोग हैं, कितनी तरक्की की है, कितने मजहबी हैं वो लोग और कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहां यूसीसी लागू है। सिंगापुर में बात कीजिए। मैं कहता हूं कि हर बात को, और ऐश्वर्या जी मैं आपके चैनल से पूरे देश के मुसलमानों को एक छोटा सा मैसेज देता हूं, कब तक हम विक्टिमहुड की मेंटेलिटी में रहेंगे, कब तक हम जो है मतलब एजिटेशन करते रहेंगे, एहतजाज, धरने, प्रदर्शन, कब तक हम सड़कों पर उतरते रहेंगे? क्यों हम किसी बात को बैठ करके समझना नहीं चाहते? अगर वाकईतन इसमें कोई कमी लग रही है तो हमारे ये धर्म गुरु जो सर फुटव्वा की बातें कर रहे हैं, इनको सरकार से बात करनी चाहिए, सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए, बैठ करके जो है वो गलत फहमियां दूर करनी चाहिए, ना कि सीधे नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो जाए, सीधे सरकार को। और इन्होंने पिछले 50-60 सालों में मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि मुसलमान रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं। वो ऐसे सुन रहा हूँ ऐश्वर्या जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं टीवी बैठ करके, तो सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद जाइए, वहां समझाइए। आप तो वहां पढ़ के आए हैं ना, क्या पढ़ के आए आप? तो मैं तो समझा वही रहा हूं आप ना, रिएक्ट करते, मैं तो सालों से बता रहा हूं, जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो वही रिएक्ट करते। रिजवी साहब यूसीसी एक दिन में नहीं आया, यूसीसी एक दिन में नहीं आया,
नहीं, यूसीसी एक दिन में नहीं आया। नहीं, एक आप दिन जैसे आया ही लोगों का नहीं। काम है नरेंद्र आया ही मोदी को नहीं, ये गालियां तो ड्रामा देना। है। आप जैसे अरे लोगों आया का ही काम नहीं। है भाजपा को अरे गालियां आया देना। कहाँ है? आप जैसे लोगों नहीं ने आया यूसीसी, हम इसको नहीं मानते। हाँ, तो लॉ कमीशन ने कहा यूसीसी आएगा, नहीं आप आ फिक्र ना सकता। करें, आप बताइए आप फिक्र ना लॉ कमीशन ने करें, क्या कहा? आएगा। लॉ आप कमीशन फिक्र ने ना कहा, करें, लॉ कमीशन आएगा। की बात मानेंगे। यूसीसी आएगा। कोई नहीं, लॉ और सुनो कमीशन सुनो ने क्या सुनो कहा, अरे बताइए। सुनो, आप हर बात कोई को यूसीसी नहीं आया। मुसलमानों के दिमाग क्या में सिर्फ इस तरह फिट ना उत्तराखंड में करें कि वो मुसलमान रहते शरीयत हैं के क्या? खिलाफ है, क्या वो उत्तराखंड इस्लाम में जो के है खिलाफ है। बाकी ये सब लोग नेगेटिव रहते देश में मत चलाएं। अल्लाह के वास्ते इन नहीं, एक मुसलमानों मिनट, पर अल्लाह रहम के करें। वास्ते नहीं। आपको तालीम खुदा आप अपना के लिए व्यू पॉइंट रखिए। एक सेकंड, तरफ ले जाएं। calm down, और calm down, calm down, तरक्की में thank you, शामिल हो। thank you, thank you, thank you.